हेलो स्टूडेंट्स, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने बात की थी अबाउट ब्रॉन्स्टेड-लोरी अप्रोच ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। हमने कहा था कि एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए तीन कॉमन अप्रोचेस हैं। आर्हीनियस थ्योरी जो सबसे पहली थ्योरी है, जिसमें वाटर पर डिपेंडेंसी साफ दिखलाई पड़ती है कि पानी में अगर कोई सब्सटेंस मिलाने पर H+ दे तो एसिड और OH- फर्निश करे या प्रोड्यूस करे तो वो कहलाएगा बेस। बता दिया था आपको। ब्रॉन्स्टेड-लोरी अप्रोच में वाटर पर डिपेंडेंसी नहीं है। जब दो कंपाउंड्स को आपस में या दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स करके अगर एक प्रोटॉन लूज करे, H+ लूज करे और दूसरा उसको ग्रैब कर ले, गेन कर ले, तो जो H+ का डोनर है वो एसिड और H+ का एक्सेप्टर है वो बेस। यही थ्योरी हमारे लिए यहाँ यूजफुल थी। उसी के बेसिस पर हमने डिफाइन किया कंजुगेट एसिड बेस पेयर, और वहीं पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही ये था कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके दे फॉर्म वीक एसिड एंड वीक बेस। उल्टा नहीं होता इसका। तो यदि कोई रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है तो रिएक्टेंट शुड बी स्ट्रॉन्गर एसिड एंड स्ट्रॉन्गर बेसिस। या फिर दूसरे शब्दों में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यदि किसी एसिड बेस रिएक्शन का काफ़ी लार्ज है तो दैट मीन्स रिएक्टेंट्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। फिर कंजुगेट एसिड बेस पेयर के ऊपर और भी जो पॉइंट्स थे वी टॉक्ड अबाउट। साथ में ये भी कहा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंजुगेट बेस वीक है एंड सो ऑन। लुईस एसिड बेस अप्रोच हमें यहाँ इतनी नहीं चाहिए होती, बट हमने बता भी दिया था कि लोन पेयर का डोनर इज द लुईस बेस, जैसे अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स, एंड लोन पेयर एक्सेप्टर इज द लुईस एसिड जिसमें H+ भी है, मोस्ट ऑफ द मेटल कैटायंस भी हैं एंड सो ऑन। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज अबाउट वाटर। हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे। वाटर के बारे में तो पता होना ही चाहिए, तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब रूम टेम्परेचर पर वाटर जो है वो सेल्फ आयोनाइज होता है इन ए स्मॉल एक्सटेंट लाइक H+ एंड OH-। हालांकि H+ फ्री नहीं रहता, H+ वाटर के साथ फिर कंबाइन करके बना लेता है H3O+, तो इसे हम यूं भी शो करते हैं 2H2O लिक्विड एंड H3O+ प्लस OH-। सो लाइक दैट वी रिप्रेजेंट, तो वन एंड द सेम थिंग हम यही फॉलो करेंगे। एक्वस मीडियम में पानी के अंदर H+ फ्री नहीं रहता, उसका हाइड्रेशन प्रॉपर हो जाता है और वो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहता है H3O+। तो कहीं पर अगर क्वेश्चन में H3O+ की बात कर रहे हैं तो समझ जाना वो H+ की बात कर रहे हैं, या फिर आप अगर H+ की बात कर रहे हो एक्वस मीडियम में तो समझ जाना कि H+ एंड H3O+ both are the same thing and H3O+ is called hydronium ion। अब सेल्फ आयोनाइजेशन वाटर का होता, अच्छा सेल्फ आयोनाइजेशन वाटर का ही नहीं होता, मैनी लिक्विड्स अंडरगो सेल्फ आयोनाइजेशन। तो मैनी लिक्विड्स अंडरगो सेल्फ आयोनाइजेशन। कई लिक्विड हैं जो सेल्फ आयोनाइज होते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल N2O4 लिक्विड, ये सेल्फ आयोनाइज होता है और NO+ एंड NO3- इस टाइप से बनाता है। CH3COOH लिक्विड या फॉर्मिक एसिड कॉमनली पाया जाता है इस टाइप से। HCOH ये सेल्फ आयोनाइज होकर देता है HCO- एंड HCOH2+। तो ये लिक्विड सेल्फ आयोनाइज होते हैं। BRF3 liquid, this undergoes self ionization to give BRF2+ and BRF4-। तो गाइज ये तरीका है इस तरीके से सेल्फ आयोनाइजेशन लिखने का। तो यही नहीं, वाटर ही नहीं, सो मेनी लिक्विड्स। अमोनिया इज अनदर वन, 2NH3 लिक्विड सेल्फ आयोनाइज होता है NH4+ एंड NH2-। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली सेल्फ आयोनाइज है, पार्शली, और वो डिपेंड करता है उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, कितना सेल्फ आयोनाइज हुआ है।
So water is a very fit example and a very common example of self ionization and gives H plus and OH minus. अब यहीं पे बात आती है कि तो H plus भी दे रहा है, OH minus भी दे रहा है, तो water can act as an acid as well as base. तो water जो है वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। तो आप इसके लिए फिर एसिड और एसिड अगर है तो Ka डिफाइन करते हो, बेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या डिफाइन करते हो, Kb। तो आप इसके लिए Ka और Kb दोनों ही डिफाइन कर सकते हो। चलो डिफाइन करेंगे। मैं इस वाली लाइन को हटा रहा हूं, ये वाली को आपने लिख लिया होगा, पहले यहां तक की बात नोट करो। अगर मैं इसी को ले लूं तो मैं इसके लिए K भी डिफाइन कर सकता हूं वाटर के लिए, Kb भी डिफाइन कर सकता हूं वाटर के लिए, और वो किसके बराबर होगा, दैट वुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O। तो K ऑफ वाटर क्यों H प्लस दे रहा है, यही Kb भी हो क्यों OH माइनस दे रहा है, तो K भी डिफाइन हो सकता है, Kb भी डिफाइन हो सकता है, एंड बोथ आर इक्वल फॉर वाटर, and that is equal to concentration of H plus concentration of OH minus upon H2O। अच्छा, ये तो प्योर लिक्विड है तो इसकी कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर इज कांस्टेंट एंड एट 25 डिग्री सेल्सियस। H2O लिक्विड वाटर की जो मोलर कंसंट्रेशन होती है 1000 अपॉन 18 m मोल पर लीटर, मतलब 55.55 मोल पर लीटर। याद भी रखें, प्योर वाटर की जो मोलारिटी होती है, ये IIT एडवांस ने पूछा हुआ है बहुत पहले, हमारे टाइम से भी पहले। आधे आधे नंबर, एक एक नंबर के क्वेश्चन आया करते थे पहले सब्जेक्टिव पेपर जब होता था, तो आधे नंबर में एक नंबर में पूछ लिया कि व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर इज 1000 अपॉन 18। कैसे, वैसे तो मोलारिटी सॉल्यूशंस के लिए डिटरमिन किए जाते हैं, मिक्सचर के लिए डिटरमिन करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स के लिए। सॉल्यूशंस में सॉल्यूट की अमाउंट बताने के लिए वी यूज मोलारिटी एंड ऑल दोस टर्म्स। बट यहाँ तो प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर के लिए भी मोलारिटी डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो 1 लीटर ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मोल्स कितने, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, तो 1 लीटर का मतलब 1000 ग्राम, तो मोल्स कितने हो गए 1000 अपॉन 18 मोल्स पर लीटर, तो 55.55। तो प्योर वाटर की जो मोलारिटी होती है वी टेक इट इन न्यूमेरिकल्स, जरूरत पड़ने पर 55.55 1000 अपॉन 18 मोल पर लीटर। So concentration of the pure water is constant and this is the value। अब ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को यहाँ मिला लो, तो K इंटू H2O लिक्विड कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। ये एक नया कांस्टेंट डिफाइन करते हैं KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। दिस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW। तो एक्सप्रेशन क्या हो गया, KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। आयंस जो बन रहे हैं सेल्फ आयोनाइजेशन से, उनका प्रोडक्ट ही तो है ये, तो कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट या मोलरिटी का प्रोडक्ट ऑफ द आयंस फॉर्म्ड, इसे बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। W स्टैंड्स फॉर वाटर, तो ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है। अच्छा, ये भी बात पाई जाती है, एक्सपेरिमेंटली फाउंड concentration of H plus and concentration of OH minus at 25 degree Celsius for pure water। इतना है इज इक्वल टू 10 to the power -7 m। याद भी रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट। 25 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर कौन सा, ये वाला, ये पीने वाला पानी प्योर वाटर है ना, ये तो मिनरल वाटर है, ये ना है प्योर वाटर, ये तो मिनरल वाटर है। इसमें तो जानबूझ के सर्टेन अमाउंट ऑफ द मिनरल्स, सम सॉल्ट्स शुड बी प्रेजेंट टू नरिश अवर बॉडी फॉर। तो फिर कौन सा पानी, डिस्टिल वाटर। इस पानी को खूब उबाल दो तो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स विल सेटल डाउन और प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो जो डिस्टिल वाटर बनेगा, तो डिस्टिल वाटर इज द प्योर वाटर। तो याद रखें, डिस्टिल वाटर इज द प्योर वाटर।
तो डिस्टिल वाटर इज द प्योर वाटर। तो यहाँ से आप कहते हो कि वाटर की जो प्योर वाटर के अंदर H+ और OH- की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁷ होती है। तो यहाँ से अगर आयनिक प्रोडक्ट की बात करें तो Kw at 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ 10⁻⁻14 m², मोलैरिटी स्क्वायर। नोट कर लो, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। नॉट ओनली दैट, इवन K और Kb भी कह सकते हो आप। तो वाटर का K, वाटर का Kb दोनों बराबर ही तो हैं, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ अपॉन 1000/18। यही तो था। सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी व्हाट, ये ऊपर जाएगा 18 10⁻⁻14 16, तो 1.8 × 10⁻⁻15। दिस इज द वैल्यू। 1000 था ना, 16 आएगा। दिस इज द वैल्यू। ये भी याद रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं चेक कर लूं कोई कट तो ना गया नीचे से। नहीं, बिल्कुल सही है। तो K और Kb प्योर वाटर के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर ये डेटा होता है। हालांकि ये वैल्यू जो है 1.8 × 10⁻⁻16 होती है। सो इट इज़ अ वेरी वीक एसिड। इन जनरल एब्सोल्यूट टर्म्स में वाटर इज अ वेरी वीक एसिड और वेरी वीक बेस। वेरी वीक एसिड और वेरी वीक बेस, ये मैं बता चुका हूँ। A लगाए, K यूज़ करते हैं एसिड्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, Kb यूज़ करते हैं बेस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। तो K Kb ये हैं, और डिस्टिल वाटर और Kw की वैल्यू होती है 10⁻⁻14। इसका यूज़ भी आया था प्रीवियस लेक्चर में एक जगह पर। हालांकि वो फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए, करेंगे, रुको, आएगा सब कुछ। जरा ये पॉइंट्स नोट तो करो। इसी तरीके से इनके लिए भी आप आयनिक प्रोडक्ट की बात, जैसे ये अमोनिया है, इसके लिए K, इसे बोलते हैं हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयनिक प्रोडक्ट IP मतलब आयनिक प्रोडक्ट वुड बी इक्वल टू व्हाट, अमोनियम आयन कंसेंट्रेशन इनटू अमाइड आयन कंसेंट्रेशन। इन दोनों का प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पर जो होगा दैट विल डिफाइन द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया फॉर सेल्फ आयोनाइजेशन। तो इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं हम। ये टर्म्स भी याद रखें, कई इंपॉर्टेंट बातें आ गई यहाँ पर कि आयनिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, यू शुड रिमेंबर। और प्योर वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- हमेशा इक्वल होंगी, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो। लिखो पहले यहाँ तक की पूरी बात, नोट इट डाउन। अब यहीं पे एक बात आप लिखोगे कि प्योर वाटर गिव्स इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- एट ऑल टेम्परेचर्स। सभी टेम्परेचर कंडीशंस पर इक्वल देगा। पर साथ में टेम्परेचर का प्रभाव क्या है, वाटर का डिसोसिएशन देखो ऐसा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये न्यूट्रलाइजेशन का अपोजिट है। इट इज द रिवर्स ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। ये रिवर्स ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है, और एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। सिंस एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन is since acid base neutralization is always exothermic, so
dissociation of water is endothermic. देखो बच्चों क्या बात कर रहे हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल दिया हमने कि इट इज द रिवर्स ऑफ द एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। सिंस एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो डिसोसिएशन ऑफ वाटर हमेशा क्या होगा, एंडोथर्मिक। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, बोलो, अल्फा ऑफ वाटर, वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। और जब वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विल इंक्रीज, OH माइनस विल इंक्रीज। और KW क्या था, प्रोडक्ट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस, KW ऑल्सो विल इंक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ध्यान दें, वाटर का डिसोसिएशन बढ़ता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर विल इंक्रीज, H प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस दोनों बढ़ेंगे, KW भी बढ़ेगा। यहीं पे आप चाहो तो अल्फा की वैल्यू वाटर के लिए कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैसे, जैसे ये वाटर था, टूट रहा था H प्लस एंड OH माइनस, मान लो 1000/18 इज द कंसेंट्रेशन, X टूटा, क्या बना X, क्या बना X, यही तो था। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर आपको तो पता है कि X की वैल्यू H प्लस कंसंट्रेशन एंड OH माइनस इज इक्वल टू X इज इक्वल टू 10⁻⁻7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज अल्फा ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस? अरे अल्फा की परिभाषा तो पता है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में सीख लेते हैं हम। क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना टूटा अपॉन कितना लिया था। इससे बढ़िया कोई परिभाषा नहीं है, इससे कोई बेहतर डेफिनेशन नहीं हो सकती। कितना टूटा अपॉन कितना लिया था, कितना खर्च हुआ अपॉन कितना लिया था, यही है परिभाषा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। तो कितना टूटा X, कितना लिया था 1000/18। जरा देखिए तो सही, X की वैल्यू 10⁻⁻7, तो 18 × 10 कितना हो गया, -10, मतलब 1.8 × 10⁻⁹। ये है वैल्यू। इसको मैं ऐसा लिख दूं तो जरा देखना, नहीं 10⁻⁻10 7 है ना ये, हाँ 10⁻⁻7 -10, हाँ ये वैल्यू हो गई। सो दिस इज द वैल्यू। इसका मतलब 1.8/10⁹। सर ऐसे क्यों लिखा, हम तो समझते हैं इसका मतलब, अरे वो मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 10⁹ क्या होता है, 1 बिलियन। क्या होता है, 1 बिलियन। व्हाट इज 10⁹? 1 बिलियन। तो ये तो सब पता होता है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10⁶, 1 बिलियन इज इक्वल टू 10⁻³ मिलियन, विच इज इक्वल टू 10⁹। तो 1 बिलियन इज इक्वल टू 10⁹। आउट ऑफ द 1 बिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स भी पूरे टूट नहीं पाए। इवन 2 मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड आउट ऑफ 1 बिलियन मॉलिक्यूल। दिस इंडिकेट्स दैट self ionization of water at 25 डिग्री सेल्सियस is extremely low. This indicates, लिख भी देंगे, this shows alpha of water is extremely low, extremely LY. So this shows that अल्फा ऑफ द वाटर इज एक्सट्रीमली लो। जब भी तो प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही कारण है, इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेंगे, आयंस, और आयनों की संख्या बहुत कम है, टूटा ही बहुत कम पानी। कंडक्शन मॉलिक्यूल्स ना करते हैं, कंडक्शन कौन करते हैं, आयंस। कंडक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है सॉल्यूशन के अंदर या पानी के अंदर, आयंस, और आयंस बहुत कम हैं। तो वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइज ये था, इस तरीके से आप ये बात कहते हो कि नॉट इवन द 2 मॉलिक्यूल्स अंडरगो आयोनाइजेशन, सो दिस इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। हालांकि परसेंटेज, अगर परसेंटेज आयोनाइजेशन निकालना हो 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो गाइज ये था पॉइंट, नोट करते जाओ, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये था टेम्परेचर का इफेक्ट। अब चूंकि पानी में हमने अल्फा फाइंड आउट कर लिया पानी का, के भी फाइंड आउट कर लिया। यहीं पे अगर हम बात करें कि एक्वस सॉल्यूशन की नेचर कैसे डिसाइड करें,
कई बार एसिडिक बोलते हैं, कई बार अल्कलाइन या बेसिक बोलते हैं, कई बार न्यूट्रल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, लिखो ये सब पूरी बात एक बार, नोट इट डाउन। तो हम ये कह रहे थे, लिखो हेडिंग नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक, बेसिक, एक्वस सॉल्यूशन। नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, इफ H प्लस कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन OH माइनस, तो फिर सॉल्यूशन बोला जाएगा एसिडिक। अगर H प्लस कंसंट्रेशन इज लेस देन OH माइनस, एल्कलाइन और बेसिक सॉल्यूशन। और H प्लस की कंसंट्रेशन एग्जैक्टली OH माइनस के बराबर है, तो बोलोगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये तरीका है, ये तो हमेशा एप्लीकेबल है एट ऑल टेम्परेचर्स, एप्लीकेबल एट ऑल टेम्परेचर्स। सभी टेम्परेचर्स पर यह डिफाइन होता है, बट एट 25 डिग्री सेल्सियस आपको पता है कि H प्लस कंसंट्रेशन फ्रॉम प्योर वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पर 10⁻⁷ m, तो रेफरेंस क्या बन जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इफ H प्लस कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10⁻⁷ m, solution is acidic. If OH minus concentration is greater than, या H plus concentration ही लेंगे, H plus concentration is less than 10⁻⁷ m, तो it is basic और alkaline। और यदि H plus concentration exactly OH minus concentration के बराबर है तो it is neutral। तो 10⁻⁷ m से ज़्यादा है, 10⁻⁷ m से ज़्यादा मतलब 10⁻�6, 10⁻5 ये हैं ज़्यादा, 10⁻8 नहीं, वो तो कम है। सर हम जानते हैं ये सब, मुझे मालूम है कितना जानते हो तुम, इसलिए मुझे बोलने दो। तो इस तरह की बात हम ये कहते हैं, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये कौन बताएगा कि उस टेम्परेचर पर H प्लस कंसेंट्रेशन कितनी है, वो रेफरेंस है। तो हु इज द रेफरेंस फॉर डिसाइडिंग एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल नेचर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन? एट द सेम टेम्परेचर कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ये बात लिख भी लें एज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एट अ गिवन टेम्परेचर H plus concentration of pure water, at a given temperature H plus concentration of pure water at same temperature decides or acts as reference, decides the acidic and basic nature, decides acidic और बेसिक और न्यूट्रल नेचर। तो गाइस समझो, एक्वस सॉल्यूशन 25 डिग्री सेल्सियस पर H प्लस की कंसेंट्रेशन 10⁻⁷ है, तो कोई भी एक्वस सॉल्यूशन जिसमें H प्लस की कंसेंट्रेशन 10⁻⁷ m से ज़्यादा होगी तो बोल देंगे एसिडिक, उससे कम तो बेसिक, उसके बराबर तो न्यूट्रल। बट अगर टेम्परेचर 25 ना हुआ तो मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर ये रेफरेंस काम नहीं करेगा। तो फिर हु इज द रेफरेंस? रेफरेंस है उसी टेम्परेचर पर प्योर वाटर से आने वाला H प्लस कंसेंट्रेशन। प्योर वाटर से आने वाला H प्लस कंसेंट्रेशन डिसाइड करेगा कि गिवन सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर विल बी एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल।
तो अगर किसी सॉल्यूशन की नेचर अगर आपको बतानी हो ना कि एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है एट ए गिवन टेम्परेचर, तो आप उसी टेम्परेचर पर पानी से आने वाला H+ कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लो। कैसे करेंगे बताएंगे, अभी बता दिया है वैसे, पर फिर भी एग्जाम्पल लेंगे। सेम टेम्परेचर पर प्योर वाटर से आने वाले H+ कंसंट्रेशन को चेक कर लो। यदि सॉल्यूशन के अंदर H+ कंसंट्रेशन उसी टेम्परेचर पर वाटर से आने वाले H+ कंसंट्रेशन से ज़्यादा है तो एसिडिक, कम है तो बेसिक और बराबर है तो न्यूट्रल। तो ये तरीका होता है स्टूडेंट्स का, ये तरीका होता है स्टूडेंट्स को क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो एट ए गिवन टेम्परेचर H+ ऑफ द प्योर वाटर द सेम टेम्परेचर डिसाइड्स द एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल नेचर। इस बात को हम दोबारा से रिविजिट करेंगे, एक क्वेश्चन भी लेंगे। ये प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर चल रहे थे, एक काम करते हैं यहीं पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, पीएच स्केल। पीएच, हमें इस पूरे चैप्टर में पीएच ही पीएच करना है, बस पीएच कैलकुलेट करनी है एक्वस सॉल्यूशंस की, अलग अलग टाइप के एक्वस सॉल्यूशंस की। तो हेडिंग लिखो पीएच स्केल, नोट करें पहले पूरी बात। pH scale, this is devised by सोरेनसन साहब ने, सोरेनसन जी ने ये स्केल डिफाइन किया। और क्या है ये? pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन concentration in aqueous solution। तो aqueous solution में H+ की कंसेंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम विल डिफाइन एज pH। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कंसेंट्रेशन। और H+ कौन सा? टोटल H+ आयन कंसेंट्रेशन, टोटल H+ कंसेंट्रेशन, लॉगरिथम ऑफ टोटल H+। तो ये अंडरस्टूड है, अब बार बार नहीं लिखेंगे हम टोटल, बट H+ कंसेंट्रेशन टोटल, इस तरीके से डिफाइन करते हैं pH। तो इस तरीके से pH की वैल्यू डिफाइन होती है। ऐसे ही POH भी डिफाइन होता है। तो POH इज इक्वल टू व्हाट? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कंसेंट्रेशन, इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। अब एक बात तो पढ़ी थी हमने, फॉर एन एनी एक्वस सॉल्यूशन, अगर कहीं भी कोई एक्वस सॉल्यूशन है, पानी है, तो पानी का इक्विलिब्रियम तो फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन और फॉर प्योर वाटर, आपको पता है कंसेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू OH माइनस का प्रोडक्ट किसके बराबर था? KW के। और 25 डिग्री सेल्सियस पर KW क्या ले लेते हो? 10⁻⁻14। तो जरा लॉग लेना, तो लॉग ऑफ H+ कंसेंट्रेशन प्लस लॉग ऑफ OH माइनस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू लॉग ऑफ KW। माइनस साइन लगा दो, सब में माइनस, तो क्या बन गया? pH। क्या बन गया? POH। और माइनस लॉग ऑफ KW भी क्या बन गया? PKW बोल दो। तो इसी तरीके से तो आप क्या बोल सकते हो? PKW इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KW। तो फिर तो PKA भी डिफाइन कर दो, माइनस लॉग ऑफ K। तो फिर तो PKB भी डिफाइन कर दो, माइनस लॉग ऑफ KB। तो इस तरीके से माइनस लॉग ऑफ KB कह दिया तो PKB, PKA, इस तरीके से हम चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन एंड फॉर प्योर वाटर। है तो ये वाटर के लिए, बट एक्वस सॉल्यूशन में पानी तो बहुत लार्ज अमाउंट में है ना, तो पानी का इक्विलिब्रियम तो एस्टेब्लिश रहेगा। H+ एंड OH माइनस कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट KW के बराबर होगा, विच इज ए कांस्टेंट। अच्छा, 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो
तो 25 डिग्री सेल्सियस पर यू कैन से दैट pH प्लस POH इज इक्वल टू PKW 14। भाई KW की वैल्यू 10 की पावर माइनस 14 है, तो PKW कितना हुआ 14। सो लाइक दैट यू कैन डिस्क्राइब। अब टेम्परेचर के इफेक्ट की वैल्यू हम pH के टर्म्स में देखें तो क्या बोलोगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉर प्योर वाटर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा ऑफ वाटर बढ़ता है, लिखा ही था ना, H प्लस कंसेंट्रेशन इंक्रीजेज, OH माइनस कंसेंट्रेशन इंक्रीजेज, KW इंक्रीजेज मगर pH डिक्रीजेज। H प्लस बढ़ेगा तो pH घटेगा, POH ऑल्सो डिक्रीजेज, PKW ऑल्सो डिक्रीजेज। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, इतनी सारी बातें हैं, ये है सब आसान, लॉजिकल है सब कुछ, रटना कुछ ना है, समझते हुए चलना है चीज़ों को। तो प्योर वाटर के लिए यू कैन राइट लाइक दिस। तो इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, एंड दिस इज द यूजफुल फॉर्मूला फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन और फॉर प्योर वाटर। प्योर वाटर में pH और POH हमेशा बराबर होंगे। इसका मतलब अब नेचर ऑफ सॉल्यूशन pH के टर्म्स में डिफाइन कैसे करें, पहले यहां तक की बात नोट करो, नोट इट डाउन। नाउ अब बात यहीं पे आती है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसे देखें। इफ 25 डिग्री सेल्सियस पर एट 25 डिग्री सेल्सियस, इफ pH इज लेस देन 7 एसिडिक सॉल्यूशन, इफ pH इज ग्रेटर देन 7 बेसिक सॉल्यूशन, और यदि pH की वैल्यू 7 के बराबर है न्यूट्रल, बट ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस। हर टेम्परेचर पे नहीं। कोई आपसे अगर यूं कह दे कि अगर pH किसी सॉल्यूशन की मान लो 6.9 है, 6.9, तो क्या वह श्योरली एसिडिक है? नो, नीड नॉट बी। हाँ, 25 डिग्री सेल्सियस है तो इट इज एसिडिक, और 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है तो इट कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इट ऑल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और मैंने कहा था अलग अलग टेम्परेचर्स पर H प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर विल बी डिफरेंट, एंड अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन की नेचर अलग अलग होगी। अच्छा, ये बात पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर प्योर वाटर का pH घटता है, अभी लिखा था, तो इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट्स आल्सो विल चेंज। तो हो सकता है किसी सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल उसके टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है, वो कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन पूछ लें ऐसे, pH of an aqueous solution is 6.8. It is A, surely acidic, surely basic, surely neutral, can't say, as temperature is not mentioned. आंसर इज डी। समझ लो, क्वेश्चन ने कुछ भी टेम्परेचर के बारे में नहीं बोला। pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन 6.8 है, इट इज श्योरली एसिडिक, वी कैन नॉट से। हाँ, 25 डिग्री सेल्सियस होता तो पक्का ये एसिडिक होता सॉल्यूशन, क्योंकि वाटर से आने वाला H प्लस या pH जो होती है प्योर वाटर की वो 7 होती है, रेफरेंस 7 है 25 डिग्री सेल्सियस पर। श्योरली बेसिक वी कांट से, श्योरली न्यूट्रल वी कांट से एज टेम्परेचर इज नॉट मेंशन्ड। मान लो एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऐसे ही पूछ लें आपसे, क्या पूछ लें कि आयनिक KW एट 60 डिग्री सेल्सियस इज 50 टाइम्स
that at 25 degrees Celsius. An aqueous solution at मान लो 60 डिग्री सेल्सियस हैज pH is equal to 6.9. Comment whether solution is acidic, basic और न्यूट्रल। ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सॉल्व करो। पहले मैंने आपको हिंट दे दिया, आप सॉल्व करो, बताओ KW 60 डिग्री सेल्सियस पर 60 डिग्री सेल्सियस पर 50 टाइम्स दैट एट 25 डिग्री है। मतलब 60 डिग्री सेल्सियस पर KW 25 डिग्री सेल्सियस पर KW है, उसका 50 टाइम्स है। एक्वस सॉल्यूशन एट 60 डिग्री सेल्सियस की pH 6.9 पाई गई। बताओ ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है एट दिस टेम्परेचर। करो सॉल्व। हाँ, हुआ क्वेश्चन? ट्राई मारा? ट्राई मारो बढ़िया से। देखियो KW 60 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो गया? 60 डिग्री सेल्सियस पर 50 टाइम्स ऑफ व्हाट इज KW एट 25? पता है, डेटा 10 की पावर -14। तो इसका मतलब H प्लस कंसेंट्रेशन एंड OH माइनस वो तो बराबर ही होते हैं, इज इक्वल टू KW एट 60 डिग्री सेल्सियस 50 इंटू 10 टू द पावर -14। और ये बराबर ही हैं, H प्लस एंड OH माइनस तो बराबर ही होते हैं फॉर वाटर एट एनी टेम्परेचर। ये मिक्स ना हो तो इसको चलो ठीक है, ऐसे कर लो, राइट। तो व्हाट इज H प्लस कंसेंट्रेशन? स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 इंटू 10 टू द पावर -7 है। तो व्हाट इज द pH ऑफ वाटर? H2O लिक्विड 60 डिग्री सेल्सियस वुड बी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ दिस, तो माइनस लॉग ऑफ रूट 50 इंटू 10 टू द पावर -7। तो 7 माइनस, अब बेसिक लॉग लेना तो आना चाहिए बच्चों आपको। log 2 log 3 ये सब याद रहना चाहिए, ये वैल्यू याद रख लो। log 2 0.3 ले सकते हो, वैसे तो 0.3010 होता है, बट वी कैन टेक 0.3। जैसे log 3 की वैल्यू 0.477 टाइप से होती है, विच इज़ इक्वल टू 0.48। log 5 की वैल्यू जरूरत पड़ती है तो आप इसे log 10/2 भी लिख सकते हो, तो 0.7 भी लिख सकते हो। और log 10 की वैल्यू तो सब जानते ही हैं, 1 होती हैं। तो ये सब बेसिक होता है, इनका यूज़ करें। log की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, बेसिक मैथमेटिक्स होता है, वो आप पढ़ चुके होते हो। तो 7 माइनस log ऑफ 150, तो log ऑफ तो हाफ इंटू log 50, log 50 हाफ इंटू log 100/2, 2 माइनस 0.3, तो कितना? 7 माइनस ये 1.7 का आधा, 1.7 का आधा 8 दूनी 16.85, 6.15। ये है न्यूट्रल वाटर। any aqueous solution with the pH any aqueous solution of the pH at 60 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 6.15 क्या है? वो न्यूट्रल है। और गिवन सॉल्यूशन की pH इस 6.15 कैलकुलेशन चेक कर लेना, 6.15 से ज़्यादा है, इसका मतलब पक्का सॉल्यूशन क्या है? बेसिक। सो फॉर गिवन सॉल्यूशन pH is equal to 6.9 which is greater than 6.15, given solution is basic। देखो बड़ा अच्छा, बहुत ही बढ़िया सवाल। तो इसका मतलब हर सॉल्यूशन 6.9 pH वाला हर सॉल्यूशन एसिडिक नहीं होता। pH इज इक्वल टू 6.9 या 6.8 या 6.5 टाइप का हर सॉल्यूशन एसिडिक नहीं होता। ये कोई कन्वेंशन नहीं है। हर कुत्ते का नाम टॉमी नहीं होता। ये टीवी पे आता था एक ऐड में,
हर कुत्ते का नाम टॉमी नहीं होता। किसी भी सॉल्यूशन जिसकी pH 6.9 हो हमेशा एसिडिक नहीं होता। मेरे भैया याद कर लियो अच्छे से, IIT JEE एडवांस पूछता है। अब तो मेंस का पेपर भी अच्छा आता है, जब से ये 30 क्वेश्चन से कम करके 25 क्वेश्चंस किए हैं ना इन्होंने पर सब्जेक्ट, मतलब 90 क्वेश्चन को घटा करके 75, दे हैव इंक्रीज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। और ये आपके हक में है, ये आपको फ़ायदा देगा। एक तो वो स्टूडेंट्स होते हैं कुछ नहीं, बस 11वीं 12वीं मस्ती से पढ़ी, कोई कोचिंग वोचिंग या कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने मेहनत नहीं करी, तो पता चला सारे क्वेश्चन आसान थे तो उन्होंने भी कर दिए। तो आप में और उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा। आपने पूरे साल जम करके 1 साल 2 साल पूरी जम के तैयारी की, तो फिर तो आपको फ़ायदा मिलना चाहिए ना उसका। तो फ़ायदा कब मिलेगा? व्हेन यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स। जनरल पब्लिक से अपने आप को कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे? जब आप थोड़ा बेहतर होगे दूसरों से, और वो तो जब ही होगा जब क्वेश्चन थोड़ा टफर साइड पे आए तो अच्छा है। इतना टफ भी ना होगे, हमसे भी ना हो उनसे भी ना हो, सब बराबर। बहुत टफ पेपर, उनसे भी कुछ ना हुआ हमसे भी कुछ ना हुआ, फिर बराबर। बहुत आसान पेपर, उन्होंने भी पूरा कर दिया हमने भी पूरा कर दिया, सब बराबर। एंड रिजल्ट, तो इसका मतलब व्हाट इज डिजायरेबल, ना क्वेश्चन बहुत आसान हो और ना एक्सट्रीमली टफ हो। हाँ, जो टॉप 10 टॉप 100 वाले स्टूडेंट्स होते हैं कई बार वो तो चाहते हैं कि बहुत ही टफ आ जाए, बस मैं ही टॉप कर जाऊँ ऑल इंडिया AIR1। नहीं, मैं तो यूँ मान रहा हूँ आप तो 500 रैंक ले आओ, 1000 रैंक ले आओ, नहीं 100 भी लाने वाले 100 लाइक के आए, बट 500 रैंक भी अच्छी रैंक होती है। आपको 500 रैंक दे दी जाए तो बुरा तो ना मानोगे? तो मनी मन ना सर हो करवा दो सर, लिख दो मेरी 500। तो कोई मनी मन सोच रहा होगा सर मेरी 600 भी चलेगी। ऐसा ना आती है 500 600, मेहनत करनी पड़ेगी बढ़िया से। करो मेहनत, जो सिखा रहे हैं वो सीखो, लॉजिक सीखो, समझ के चलो, रिवीजन करो। और जो टेस्ट हमारे यहाँ कंपटीशन पे हो रहे हैं उनको अच्छे से एक बार अच्छे से पेपर को दें, तैयारी करके पेपर दें, कैजुअल एटीट्यूड से ना दें, अरे ठीक है पेपर तो होते ही रहते हैं, अरे ऐसा थोड़ी होता है ना। तो इसका मतलब ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को तो रिवीजन में जरूर रखें, यू शुड सॉल्व। तो नोट करिए पूरी बात यहाँ पर, नोट इट डाउन। वेल्थ, ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। अब यहीं पे हम 1-2 पॉइंट्स और भी लिखते हैं। एक तो यही पॉइंट हमने कहा कि देखो जो वाटर है, वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन में H+ होते हैं, H+ फ्री फॉर्म में नहीं रहता। H+ gets extensively hydrated because H+ is a very strong Lewis acid. Since H+ is a strong Lewis acid, it gets extensively hydrated in aqueous solution and mainly remains as H3O+, hydronium ion, some amount in, और एक H2O जुड़ रहा है तो H5O2+, H7O3+, एटसेट्रा। तो जो H+ होता है वो फ्री फॉर्म में नहीं रहता, मेनली इट रिमेन्स एज H3O+, हाइड्रोनियम आयन। ये मैंने पहले भी कहा था। तो ये हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहता है, ये थोड़ा याद रखने वाली बात है। साथ में अब एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में यूज़ भी किया था कि फॉर ए कंजुगेट एसिड बेस पेयर,
कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए हम ये बात कहते हैं के ऑफ एसिड, अगर एसिड की बात कर रहे हैं, इनटू के बी ऑफ कंजुगेट बेस इज इक्वल टू के डब्ल्यू। ये फॉर्मूला होता है, ये तो बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको डिराइव कर लो, बहुत आसान प्रूफ। इसका प्रूफ कैसे लें? मान लो कोई HA वीक एसिड है, ये कोई एसिड है मान लो, क्योंकि ये केवल वीक एसिड के लिए नहीं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी एसिड एंड कंजुगेट बेस, एप्लीकेबल फॉर weak as well as strong acids। तो ये वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर HA एसिड है तो A माइनस क्या हुआ उसका? कंजुगेट बेस। अगर एसिड HA है तो HA का डिसोसिएशन कैसे लिखते हो आप पानी में? H प्लस प्लस A माइनस, और उसके लिए के ए कैसे लिखते हो? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू ए माइनस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट HA, यही तो लिखते हो। बट अगर ये कंजुगेट बेस है तो बेसिक नेचर कैसे शो करोगे? वाटर के साथ वो रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? HA प्लस OH माइनस। OH माइनस दे रहा है जब तो बेस है। अरे किसी बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि पानी में रिएक्शन कराओ OH माइनस बना दे, तो बना दिया ना। A माइनस को आपने कंजुगेट बेस बोला है, बेस है तो OH माइनस देना चाहिए, दे रहा है, तो इसके लिए Kb डिफाइन होगा। Kb किसके लिए? A माइनस के लिए। क्या? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट HA इंटू OH माइनस अपॉन A माइनस, यही हुआ। एक काम करो, H प्लस से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। जरा देखो ध्यान से, क्यों करा मल्टीप्लाई, क्यों करा डिवाइड? जरा ये देखो कौन है, ये कौन है? ये महाशय कौन है? इन श्रीमान, ये श्रीमान कौन है? ये हैं, जरा देखना, H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA है, उल्टा कर दो, ये 1 अपॉन K है। और ये भाई सब कौन है? ये वाले H प्लस इंटू OH माइनस कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? KW। ये KW साहब है। तो देखो जरा ध्यान से देखना, ये KW अपॉन K आ तो गया फॉर्मूला। कैसे आ गया जरा देखना। ये K किसका है भैया? HA का। जरा लेफ्ट में लाइए उसको, तो क्या हुआ? K ऑफ HA इंटू KB ऑफ A माइनस विल बी इक्वल टू KW। हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। मैथ्स में लिखते हैं ना ऐसे, हेंस प्रूव्ड। हो गया प्रूफ। किसी एसिड का K इंटू उसके कंजुगेट बेस का KB शुड बी इक्वल टू KW। नोट करो यहां तक की पूरी बात, नोट इट डाउन। जरा एक काम और करो, इसका जरा लॉग लेना, तो लॉग ऑफ K प्लस लॉग ऑफ KB इज इक्वल टू लॉग ऑफ KW। माइनस साइन और अप्लाई कर दो, माइनस 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 लॉग ऑफ K को मैंने बताया अभी तक क्या लिख सकते हो? PKA प्लस PKB इज इक्वल टू PKW। तो ये बात, और 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या बोल सकते हो? तो 25 डिग्री सेल्सियस पर यू कैन से PKA प्लस PKB इज इक्वल टू 14 फॉर एनी कंजुगेट एसिड बेस पेयर। फॉर एनी कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ये है भैया एनी कंजुगेट एसिड बेस पेयर। किसी भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कोई अलग अलग नहीं है, हमने बस लॉग लिया है।
तो K ऑफ एनी कंजुगेट एसिड इंटू KB ऑफ इट्स कंजुगेट बेस इज इक्वल टू KW। एक्वस सॉल्यूशन में फॉर एनी कंजुगेट एसिड बेस पेयर इन एक्वस मीडियम। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बाकी है। तो फॉर एनी कंजुगेट एसिड बेस पेयर इन एक्वस मीडियम, सो दिस इज द वन यू शुड रिमेंबर। कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेट्स टेक वन क्वेश्चन ऑन इट। नोट करें पूरी बात। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे कहते हैं, विच इज इनकरेक्ट ए, के ऑफ फॉर्मिक एसिड इंटू KB ऑफ फॉर्मेट आयन इज इक्वल टू 10 की पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। बी, K ऑफ CH3COH into KB of ammonia is equal to KW। C, pKa of मान लो CH3COH plus pKb of CH3CO minus is equal to pKw। D, K of HBr into KB of Br minus is equal to KW। मान लो ये क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब दें, सोच समझ के क्वेश्चन का जवाब दें कि कौन इनकरेक्ट है। HCOH HCO माइनस का प्रोडक्ट किसी भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर के 10 की पावर -14 हाफ कोस KW इज दिस मच, तो दिस इज करेक्ट। हमें तो इनकरेक्ट बताना है, तो ये तो सही है, ये ही इनकरेक्ट है। कौन एसिडिक एसिड, कहाँ अमोनिया? अरे ऐसा थोड़ी है, ये बेस है, ये एसिड है। किसी भी एसिड बेस के लिए नहीं है ये फॉर्मूला, कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए है। एसिडिक एसिड का कंजुगेट बेस कोई अमोनिया थोड़ी होता है, तो यही गलत है। ये भी सही है, pKa ऑफ एसिड एंड pKb ऑफ कंजुगेट बेस इज इक्वल टू pKw, दिस इज करेक्ट। और HBr अगर एसिड है तो Br माइनस उसका कंजुगेट बेस है, तो उसके लिए भी सही है, तो आंसर इज बी। और एक क्वेश्चन लो, क्या क्वेश्चन? फॉर अमोनिया KB is 2 into 10 to the power -5. Find acid dissociation constant for अमोनियम आयन एट 25 डिग्री सेल्सियस। हालांकि क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अगर टेम्परेचर मेंशन ना हो तो वी हैव टू प्रिज्यूम, वी हैव टू टेक द टेम्परेचर टू बी 25 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व करो, आंसर बतलाओ, नोट डाउन द क्वेश्चन। बहुत ही आसान। कैसे? अगर अमोनिया बेस है तो अमोनियम आयन क्या हो गया? कंजुगेट एसिड। बस तो फॉर्मूला पता है, K ऑफ अमोनियम आयन इंटू KB ऑफ अमोनिया शुड बी इक्वल टू 10 की पावर -14 KW के बराबर। अब यही तो चाहिए हमें, तो K हमें अमोनियम आयन के लिए चाहिए, सो वुड बी इक्वल टू व्हाट? 10 की पावर -14 अपॉन हाउ मच? 2 into 10 to the power -5, 0.2 into 10 to the power -4,
तो 5 × 10⁻⁻10 दैट्स इट, यही आंसर है। कैलकुलेशन आप खुद चेक कर लिया करो। सो लाइक दैट यू कैन सॉल्व। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, लिखो एज ए नोट। पहले पूरी बात नोट करो। बस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर खत्म होने को हैं अब। जैसे कई बार हम हाइड्रोनियम आयन का के निकालना चाहें, जैसे मान लो वाटर को अगर हम एसिड मान लें तो फिर, या बेस मान लें, चलो इसको अगर बेस मान लें थोड़ी देर के लिए, तो फिर H3O+ क्या हो गया, कंजुगेट एसिड। यही हुआ ना। तो फिर आप ये कह सकते हो कि pKa ऑफ H3O+ इंटू या प्लस pKb ऑफ H2O इज इक्वल टू pKw कह सकते हो। और आपको पता है कि वाटर के लिए pKb कितना होता है, Kb कितना होता है वाटर के लिए। अगर टेम्परेचर कुछ ना दिया हो, 25 डिग्री सेल्सियस मानेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना 1.8 × 10⁻⁻16 यही था ना। तो pKb की वैल्यू जब निकालते हैं वाटर के लिए, माइनस लॉग ऑफ 1.8 × 10⁻⁻16 15.74। याद रख लें, याद रख लो, pKb ऑफ वाटर, प्योर वाटर इज 15.74। यही pKb है तो यही pKa है एट 25 डिग्री सेल्सियस। जरा वैल्यू रखना है यहाँ पर। तो pKa की वैल्यू आ गई H3O+ के लिए 14 - 15.74 -1.74। तो यहीं से एक पॉइंट निकलता है कि एनी एसिड स्ट्रॉन्गर देन H3O+ इन वाटर इन एक्वस मीडियम विल बी ए स्ट्रॉन्ग एसिड। एनी एसिड having pKa less than -1.74 will be a strong acid. Will be a strong acid and completely ionized and completely ionized. तो ये याद रखें, एनी एसिड हैविंग pKa लेस देन, देखो K जितना ज़्यादा होगा एसिड उतना स्ट्रॉन्ग, और K ज़्यादा होगा तो pKa कम होगा, तो pKa जितना कम एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग। ये बात जरूर याद रखना। K जितना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड उतना ही ज़्यादा, K ज़्यादा और pKa कम, एक ही तो बात है। K ज़्यादा मतलब pKa कम। तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर देखें तो HClO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HI स्ट्रॉन्गर देन HBr। ये याद भी रखना है, HCl एंड HNO3 डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। हालांकि ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं पानी के अंदर, बट ये इनके रिलेटिव स्ट्रेंथ है। इसी को हम डिस्क्राइब भी करेंगे इन लेवलिंग सॉल्वेंट और लेवलिंग इफेक्ट। हालांकि ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, बट ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है HCOH से, दैट इज ग्रेटर देन CS3COH, एंड दिस इज ग्रेटर देन, मान लो ये जितना भी है, और भी ले सकते हो, जैसे HCl, एंड दिस इज H2O। ये वीक एसिड हैं, वीक एसिड्स इन वाटर। These are weak acids in water। और ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स पूरे ही टूट जाते हैं। तो फिर हमने कैसे पता लगाया कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, वो बात करेंगे लेवलिंग सॉल्वेंट में। अभी तो आप ये जनरल ऑर्डर लिख लो। ऐसे ही एक पॉइंट और भी बोलते हैं, जैसे pKa आपने H3O+, ये पूरी बात नोट करो। बिल्कुल सिमिलर बात मैं बेसिस के लिए बोलूँगा, आप नोट करो एक बार। क्या पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या, अगर मैं H2O को एसिड मान लूं तो बताओ OH- क्या हुआ, कंजुगेट बेस।
तो इस बार चलो ऐसा लिखते हैं pKa ऑफ H2O वो तो पता है, प्लस pKb ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू pKw, और ये है 15.74। प्योर वाटर का pKa और pKb सेम ही होता है, प्लस pKb वी कैन फाइंड आउट फॉर OH माइनस 14, pKb ऑफ OH माइनस भी कितना आ गया, माइनस 1.74। तो एनी बेस स्ट्रॉन्गर देन दिस, तो इफ pKb is less than minus 1.74 then it is strong base, और बेसिक नेचर इस तरीके से डिफाइन होती है। तो ये तरीका भी है, जैसे मान लो सीजियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्गर बेस देन RbOH, KOH, NaOH, LiOH। बेसिक नेचर मेटल के हाइड्रोक्साइड्स में इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ये हटा दो कभी कंफ्यूजन हो। And that is a stronger base than like ammonia or like that. These are the examples. So ammonia is a weak base. तो इस तरीके से ये बात आप याद रखते हो। तो ये था एसिडिक एंड बेसिक नेचर, ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। चलिए अब बात करते हैं इसको आगे बढ़ाते हुए लेवलिंग सॉल्वेंट एंड लेवलिंग इफेक्ट। हेडिंग लिखो लेवलिंग इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस पे एडवांस्ड में क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज लेवलिंग इफेक्ट? लेवल करना, लेवल करना मतलब क्या हुआ? जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करता हूँ, मान लो HBr का एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो ये तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है H प्लस एंड Br माइनस। मान लो H, यहाँ HI ले लिया, HI ये भी कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है H प्लस। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स में काउंट होते हैं, पानी के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज्ड। HCl एक्वस ये भी कंप्लीटली आयोनाइज्ड H प्लस एंड Cl माइनस। ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज्ड इन वाटर। पानी के अंदर ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज्ड हो गए। तो फिर तो हम कैसे कहें भाई, हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने की बात करें, हम ये कहना चाहें कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना चाहें, तो भाई ऑब्वियस सी बात है उस एसिडिक स्ट्रेंथ हम ज़्यादा कहेंगे जिसका आयोनाइजेशन ज़्यादा हो, जो ज़्यादा H प्लस दे पर मोल। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना ज़्यादा होगा या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जितना ज़्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। पता चला ऑल आर 100% आयोनाइज्ड, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ऑल आर इक्वली एसिडिक, ऑल हैव इक्वल एसिडिक स्ट्रेंथ इन वाटर, या फिर दूसरे शब्दों में वाटर हैज ब्रॉट दीज एसिड्स HCl, HBr, HI, water has brought these acids on the same level of acidic strength, so water is called leveling solvent। वाटर ने इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को लेवल कर दिया, एक ही लेवल पे लाके रख दिया, एक ही लेवल पे लाके रख दिया। लिखो, तो फिर पानी के अंदर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं कर सकते, ऑल बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप क्या बोलते हो? एसिड which has greater alpha to give greater H plus concentration। तो acid which has greater alpha to give greater H plus concentration is said to be more acidic, is said to be more acidic। So solution ज्यादा एसिडिक कहलाएगा, मोर एसिडिक और ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ। मार्कर और ग्रेटर एसिडिक
स्ट्रेंथ। तो ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ कहलाएगा वो। तो एसिड विच हैज ग्रेटर अल्फा टू गिव ग्रेटर H प्लस कंसेंट्रेशन इज सेड टू बी मोर एसिडिक और ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ। बट जरा इन तीनों को देखो, कंप्लीटली 100% आयनाइज हो गए। तो इसका मतलब HBr, HCl, HI जैसे जो एसिड हैं, दे आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, सो दे हैव इक्वल स्ट्रेंथ इन वाटर। HI, HBr, HCl are almost completely ionized in water. तो HI, HBr, HCl are almost completely ionized in water, पूरी तरीके से आयन होंगे। So show equal acidic strength in water. स्ट्रेंथ इन वाटर, तो ये इक्वल स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, वाटर हैज ब्रॉट these acids, तो water has brought these acids on same level of acidic strength. Water is called leveling solvent and effect is known as leveling effect. एंड द इफेक्ट इज नोन एज लेवलिंग इफेक्ट। फिर सुन लो, मैं पूरी बात क्या बता रहा हूँ। ये जो HCl, HBr, HI हैं, सबको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हो। क्यों बोलते हो स्ट्रॉन्ग एसिड? पानी के अंदर ये इक्वल एसिडिक स्ट्रेंथ शो करते हैं। जब इन्हें पानी में डुबोते हैं तो लगभग पूरे 100% आयोनाइज हो गई, ये इक्वली स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं ये। तो इसका मतलब HI, HBr जो हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज हो गए। सो शो इक्वल एसिडिक स्ट्रेंथ इन वाटर, या फिर दूसरे शब्दों में वाटर हैज ब्रॉट दीज एसिड्स ऑन द सेम लेवल ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। Water is called leveling solvent and the effect is known as leveling effect. इसका मतलब वाटर के अंदर इन HI, HBr और HCl जैसे एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं किया जा सकता। Therefore acidic strength of HCl, HBr, HI cannot be compared, can't be compared in solvent water, in solvent like water. तो इसका मतलब वाटर एक लेवलिंग सॉल्वेंट है और लेवलिंग सॉल्वेंट में आप एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं कर सकते। आप HCl, HBr, HI में से किसी को स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं बोल सकते, तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ इक्वल है। तो therefore acidic strength of the HCl, HBr, HI cannot be compared in the solvent like water. फिर क्या करें? लेवलिंग सॉल्वेंट तो समझ में आ गया कि सभी एसिड को बराबर एसिडिक स्ट्रेंथ में कर दिया, तो लेवलिंग सॉल्वेंट हो गया। बट हमें सर अभी एक प्रॉब्लम तो रह गई, HCl, HBr, HI में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो तो पानी में तो ना कर पाए हम, तो हम फिर कैसे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें? तो फिर आपको डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा। कैसे? पहले यहां तक की बात नोट करो, नोट इट डाउन। तो क्या पॉइंट, आप इन HCl, HBr, HI जैसे एसिड को पानी में मत डुबो, पानी में तो ये पूरे आयनाइज हो गए। आप कोई ऐसा लो वीकर बेस देन वाटर, एडिंग दीज एसिड्स, जैसे कौन, HCl, HBr, HI इन अ वीकर बेस देन वाटर।
भाई चूंकि ये एसिड है तो बेस में मिलाना पड़ेगा, दूसरा सब्सटेंस बेस की तरह बिहेव करेगा, तो वीकर बेस में मिलाओ, वीकर बेस देन वाटर। फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड और मान लो एसिटिक एसिड, ये वीकर बेस हैं, दीज आर वीकर बेस देन वाटर। वाटर के कंपैरिजन में ये वीकर बेस हैं। अब जरा डुबोना, अब मान लो HCl है, HCl को एसिडिक एसिड में डुबो दिया, दोनों की रिएक्शन हुई, अब ये रिवर्सिबल नेचर की रिएक्शन हो गई, हालांकि अभी भी फॉरवर्ड में शिफ्टेड है काफी कुछ, और HCl एसिड की तरह बिहेव करेगा और बनाएगा Cl- और ये बना देगा CH3COOH2+। तो ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस। But now not completely ionized, the reaction is not gone to the complete in the forward direction। क्यों? अब मान लो HCl है, वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, एसिडिक एसिड भी तो एसिड ही है। एसिडिक एसिड कहेगा अरे भैया मैं भी तो एसिड हूँ, मैं क्यों H+ लूँ? तो HCl कहेगा मैं स्ट्रॉन्गर हूँ, लेना पड़ेगा। तो ये रेजिस्ट तो करेगा ना, एसिडिक एसिड रेजिस्ट करेगा टू एक्सेप्ट H+ फ्रॉम HCl, बट फिर भी H+ तो लेना पड़ेगा क्योंकि सामने वाला कौन है? मजबूत है, स्ट्रॉन्गर है। HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिडिक एसिड, बट चूंकि रेजिस्ट करेगा तो ये 100% आयोनाइज नहीं होगा। तो एसिड HCl इज नॉट 100% आयोनाइज नाउ इन CH3COOH। अब ये 100% आयोनाइज नहीं हुआ। अब मान लो अगर ये 70% आयोनाइज हुआ, HBr को डुबोया, मान लो वो 80% आयोनाइज हुआ, HI को डुबोया एसिडिक एसिड में तो पता चला 95% आयोनाइज हुआ। इसका मतलब अब आप डिफरेंशिएट कर पाए इन देयर एसिडिक स्ट्रेंथ और बोल दिया HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HBr इज स्ट्रॉन्गर देन HCl इन एसिडिक एसिड। तो इसका मतलब इन एसिडिक एसिड acidic strength of HCl, HBr, HI can be compared, and hence CH3COOH is called as differentiating solvent। डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, तो ये डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट हो गया फॉर दीज एसिड्स, HCl, HBr, HI। सुन लो मैं क्या बात बोल रहा हूं। एसिडिक एसिड में HCl पूरा नहीं टूट पाया क्योंकि HCl ने रेजिस्ट किया, HCl के तोड़ने को पता चला 70% ही टूटा, HBr भी 80% टूटा, अब अलग अलग टूट रहे हैं। नाउ एसिडिक स्ट्रेंथ कैन बी कंपेयर्ड, तो इन एसिडिक एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HCl, HBr, HI कैन बी कंपेयर्ड एंड हेंस एसिडिक एसिड इज कॉल्ड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। व्हाई डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट? बिकॉज इट वाज एबल टू डिफरेंशिएट इन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HCl, HBr एंड HI। तो इसी में मालूम पड़ता है इन CH3COOH सॉल्वेंट, यहीं से मालूम पड़ा कि HClO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HI is stronger than HBr is stronger than HCl is stronger than HNO3। ये थी एसिडिक स्ट्रेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअली आप पूरी बात समझें। तो इसका मतलब ये सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो तो वाटर से वीकर बेस में मिलाओ, then it will act as a differentiating solvent and accordingly you can compare the acidic strength of these acids। वहाँ से ये ऑर्डर आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट ऑर्डर, याद भी रखना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए वाटर इज द लेवलिंग सॉल्वेंट एंड द इफेक्ट इज नोन एज लेवलिंग इफेक्ट। तो लेवलिंग सॉल्वेंट में सभी की एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ बिकम्स इक्वल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड गाइज, isn't it? So this was leveling solvent, this was leveling effect। लवली इफेक्ट नहीं है, लेवलिंग इफेक्ट। चलो लवली मान लो इसको, लवली मतलब प्यारा, बहुत ही बढ़िया है ये, जेई में आ जाए और आपसे सॉल्व हो जाए तो इससे प्यारा कौन फिर, इससे प्यारा कौन फिर। नाउ अब बस डेफिनेशंस खत्म हो रही हैं, आप फिर पीएच कैलकुलेशन पे ही जुटेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो
सॉल्ट्स कंटेनिंग एम्फीप्रोटिक एनायंस। हेडिंग लिखो, पहले नोट करो पूरी बात। Salts containing amphiprotic anions। Salts containing amphiprotic anions, जैसे एम्फीप्रोटिक एनायंस कौन से होते हैं? एम्फीप्रोटिक एनायंस, anions which can lose as well as gain, anions which can lose as well as gain proton, protic, amphiprotic proton, proton मतलब H plus, to और with water, to with water। तो ऐसे एनायंस जो वाटर को लूज कर सकते हो H प्लस और वाटर से H प्लस से गेन कर सकते हो, तो वो कहलाएंगे एम्फीप्रोटिक एनायंस। तो एम्फीप्रोटिक एनायंस वो होते हैं हैव एनायंस विच हैव एटलीस्ट वन एसिडिक H प्लस हाइड्रोजन एटम, H एटम। तो एम्फीप्रोटिक एनायन हैव एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन एटम। जैसे एग्जांपल्स आप जरा देखना, NaHCO3, NaH2PO4, Na2HPO4 एटसेट्रा। ये सब क्या होगा? एम्फीप्रोटिक एनायन NaHS। देखो ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन, ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन। तो एम्फीप्रोटिक एनायंस वो होते हैं जैसे वो सॉल्ट जिनके अंदर एम्फीप्रोटिक एनायंस हो। एम्फीप्रोटिक एनायंस मतलब जिसमें एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। जैसे मान लो यही केस ले लो, एग्जाम्पल मान लो सोडियम बाइकार्बोनेट है सॉलिड, पानी में घोल दो तो टूट जाता है सोडियम प्लस प्लस HCO3 माइनस। हालांकि थोड़ा वार्म वाटर में ज़्यादा घुलता है, सॉलिबिलिटी थोड़ी कम होती है इसकी सोडियम बाइकार्बोनेट की पानी में। ये है एम्फीप्रोटिक एनायन। क्यों? क्या परिभाषा है एम्फीप्रोटिक की? प्रोटॉन लूज भी करे और प्रोटॉन गेन भी करे। तो जैसे कि देखें HCO3 माइनस, ये प्रोटॉन लूज कर देता है एक्वस H प्लस में, साथ में कार्बोनेट आयन। नॉट ओनली दैट, ये एम्फीप्रोटिक एनायन वाटर से एक प्रोटॉन गेन भी कर लेता है एंड इट फॉर्म्स लाइक दिस H2CO3 प्लस OH माइनस। तो HCO3 माइनस H प्लस एंड कार्बोनेट आयन, और ये पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद H2CO3, तो एक तरीके से ये एसिड का भी है, एक्टिंग एज एन एसिड, और ये एक्टिंग एज अ बेस। तो बाइकार्बोनेट आयन यहां पर एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, H प्लस लूज कर रहा है और यहां पानी के साथ OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है, और वो सब्सटेंस जो पानी में OH माइनस प्रोड्यूस करे क्या बोलोगे? बेस। तो इसका मतलब एम्फीप्रोटिक एनायन वो है जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे, प्रोटॉन लूज भी करे एज एन एसिड, प्रोटॉन गेन भी करे एज ए बेस। तो गाइज ये तरीका था कहने का। तो इसका मतलब ये बाइकार्बोनेट आयन क्या है? एम्फीप्रोटिक एनायन। पहचान क्या है एम्फीप्रोटिक एनायन की? दैट इट कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस, जिसके अंदर एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट हो। पूरी बात नोट करें। हालांकि इसकी पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं वी विल टेल जब बारी आएगी इसकी। ये बात नोट करो।
जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि विच इज आर हैविंग एम्फीप्रोटिक एनायन। इनमें से किसमें एम्फीप्रोटिक एनायन है? मान लो मैं ऑप्शन ऐसे दे दूं, जैसे Na2HPO4, बी जैसे मान लो Na2HPO3, सी मान लो NaHC2O4, डी मान लो NaH2PO2। बताओ आंसर, सोच समझ के बताओ। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सोच समझ के जवाब दें कि बताइए इनमें से कौन एम्फीप्रोटिक एनायन कंटेन करते हैं, विच कंटेन या विच इज आर हैविंग एम्फीप्रोटिक एनायन। बताओ सोच समझ के। यस दिस इज द आंसर, यस दिस इज द आंसर, नो दिस इज नॉट, दिस इज नॉट। ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। भूलना मत कि ये डेरिवेटिव किसके हैं। यहाँ तो है ये एसिडिक हाइड्रोजन, पर ध्यान दो ये किसका डेरिवेटिव है। H3PO3 में दो ही एसिडिक हाइड्रोजन थे, ये स्ट्रक्चर थी। मैंने शायद लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन हैं और दोनों ही एसिडिक हाइड्रोजन किसने उड़ा दिए? सोडियम ने, ना बचा कुछ। तो P डबल बॉन्ड O माइनस और ये H नो एसिडिक H एटम, कोई एसिडिक हाइड्रोजन एटम नहीं है इसमें। तो दिस विल नॉट बी हैविंग एनी एम्फीप्रोटिक एनायन, इट कैन ओनली एक्ट एज बेस। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है लूज करने के लिए। हाँ ये H प्लस गेन कर सकता है, तो इट कैन एक्ट एज बेस, इट कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस, कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, बट दीज टू कैन एक्ट एज ओनली बेस। ये भी अब तो समझ गए होंगे आप, ये किसका डेरिवेटिव है? H3PO2 का। इसमें एक ही एसिडिक हाइड्रोजन था, सब बता चुका हूं और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। यही एक एसिडिक हाइड्रोजन था और यही आपने सोडियम ने उड़ा दिया, NaOH से रिएक्शन कराया, ये उड़ा दिया उसने। तो क्या बचा? P डबल बॉन्ड O, दिस इज O माइनस, दिस इज H, दिस इज H, नो एसिडिक H, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो ये दोनों एम्फीप्रोटिक की तरह बिहेव नहीं करेंगे। अच्छा मान लो इसी से मिलता जुलता ये वाला क्वेश्चन पहुंच लूं, विच एक्ट्स ओनली एज बेस। इनमें से कौन सा केवल बेस की तरह ही बिहेव करता है? A Na2HPO4, B बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन Na2HPO3, C मान लो यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, NaHC2O4 ऑक्सैलिक एसिड का डेरिवेटिव है, और D NaH2PO2। ये दोनों आंसर, ये केवल बेस की तरह बिहेव करेंगे। इनके पास लूज करने के लिए एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो दे डू नॉट हैव एनी एसिडिक प्रॉपर्टीज। ये एम्फीप्रोटिक एनायन है, एम्फीप्रोटिक के चलते एसिड की तरह भी बिहेव करेंगे और बेस की तरह भी। ये दोनों केवल बेस की तरह बिहेव करेंगे। तो आंसर बी एंड डी। वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब यही तो कॉन्सेप्ट है। आयनिक ये है, आयनिक वो सब ना है जो पढ़ा आपने जरा कहाँ क्या, ये है आयनिक। और आयनिक में कई बार स्टूडेंट थोड़े फैल जाते हैं, थोड़ा सा उनको दिक्कत आती है। दिक्कत इसलिए आती है सिस्टमेटिक पढ़ाई मत करो, हो जाएगा ये, ना होने का है। सिस्टमेटिक पढ़ो, पूरी बात क्लास नोट्स बनो और ट्रू अपने आप सच्चे रहो अपने आप से। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैंने कितने घंटे पढ़ रहा हूँ। मम्मी पापा को घर पर दिखाने की जरूरत नहीं है कि कितने घंटे पढ़ रहे हैं। ये मन से पढ़ें, और मन से पढ़ा हुआ 1 घंटा फोर्सफुल्ली 2 घंटे पढ़े हुए से भी ज़्यादा होता है, यू मानो। तो गाइज ये सब पॉइंट्स थे। तो ये थी एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। डेफिनेशंस आर ओवर, डेफिनेशंस अब खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे, आज बस यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ पीएच इन द डिफरेंट केसेस। दैट्स इट फॉर नाउ।